बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ शलजम की सब्ज़ी। शलजम के बग़ैर तो सर्दियाँ वैसे ही अधूरी होती हैं, बहुत ही आसान तरीके से। और इस तरीके से जो है ना, बच्चे भी शलजम को बहुत शौक़ से खाएँगे। तो यहाँ देखें, मैंने प्रेशर कुकर में शलजम काट लिए हैं, रफ़ली आप किसी भी तरीके से काट लें, उनको डाल दिया है मैंने काट करके। और साथ ही मैं हल्दी 1 चाय का चम्मच और नमक 1 चाय का चम्मच इसमें डाल दूँगी, और इसके साथ डालूँगी पानी। पानी बस इतना ज़्यादा नहीं डालना, हाफ़ लीटर इनफ़ है। और फिर हम इन जो शलजम हैं इनको प्रेशर लगा लेंगे तकरीबन 5 मिनट तक। 5 मिनट के बाद देखें, ये बिल्कुल गल चुके हैं, और इस तरह से चम्मच के साथ कुचलने से एकदम ये स्मूथ पेस्ट बन जाएगा इनका। तो बस अभी हम इस शलजम को, ये जो हमने पेस्ट की फॉर्म में ले आए हैं, इसको साइड पे रखते हैं और इसका नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। आप इस तरीके से बनाइएगा और यकीन जानिए ये बहुत मज़े के बनते हैं। आप कीमा किसी भी फॉर्म का, मटन, बीफ, चिकन, सब का कीमा भूल जाएंगे आप, ये एक बार जब इस रेसिपी को आजमाएंगे। तो चलें जी, आप साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब यहाँ पर वही वाला प्रेशर कुकर मैंने दोबारा चूल्हे पर रख दिया है। इसमें मैंने ऑयल डाला है। ऑयल में मैं डालूँगी 1 चाय का चम्मच ज़ीरा। ज़ीरा थोड़ा-सा हम तेल में इसको फ्राई करेंगे तो ज़ीरे की खुशबू जो है वो आना शुरू हो जाएगी। अब इस पॉइंट के ऊपर देखें, बहुत ही अच्छी-सी एक खुशबू आ रही है, तो मैंने इसमें 2 अदद प्याज़, ये भी रफ़ली चॉप करी हुई थी, ये डाल दी हैं। अब इस प्याज़ को हमने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा-सा प्याज़ का कलर चेंज होने तक हम इसको ऑयल में फ्राई करेंगे। तो बस देखें, इतना ही चाहिए मुझे। इस पॉइंट के ऊपर मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, उनको ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया था, वो शामिल कर दिए हैं। और इसके साथ ही कुछ थोड़े से सूखे मसाले डाल देते हैं। यहाँ पर मैं 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर शामिल करूँगी। उसके बाद इसके अंदर जो है नमक मैं अभी शामिल नहीं करूँगी। यहाँ मैंने खुश्क धनिया का पाउडर शामिल कर दिया है, और ये 1 चाय का चम्मच मैंने डाला है। नमक जो है फ़िलहाल मैं इसमें हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ, क्योंकि हमने बॉयल करते हुए नमक डाला था। अलबत्ता हल्दी मैं इसके अंदर शामिल नहीं कर रही, हल्दी हमने पहले से डाल दी थी शलजम को उबालते हुए। 2 हरी मिर्चें मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। अब हम इस मसाले की खूब अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे, यहाँ तक कि जो ऑयल है वो सारा ऊपर आ जाए। देखें, जब टमाटर अच्छे तरीके से भून जाएंगे, बहुत ही इसका अच्छे से आपने भूनना है, टमाटर कच्चे नहीं रहने चाहिए। कुछ इस तरीके से देखें, ऑयल अब ऊपर आ गया है, भुनाई अच्छे से हो चुकी है। तो इस पॉइंट के ऊपर हम इसमें शामिल करेंगे मटर। मटर पहले से ही मैंने निकाल के फ्रीज़ किए होते हैं, तो बस यहाँ पर 1 कप के करीब मैं मटर शामिल करूँगी। शलजम की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, अगर आपके पास शलजम ज़्यादा हैं, ज़्यादा लोगों के लिए आपने बनाना है, तो फिर आप मटर ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। मैंने अपने घर की सर्विंग के हिसाब से शामिल किए हैं। और अब मटर डालकर इसकी खूब अच्छे से भुनाई करेंगे, और इसके बाद इसमें करीब 2 ग्लास पानी में शामिल करूँगी। और फिर आप चाहें तो आप इसको नॉर्मल पतीले या कढ़ाई में बना लें। मैं इसी प्रेशर कुकर को 5 से 6 मिनट के लिए बंद करके प्रेशर लगाऊंगी, ताकि जो मटर हैं ये अच्छे तरीके से गल जाएं। तो देखें, यहाँ पर 5 मिनट के बाद ये कुछ इस फॉर्म में आ गए हैं मटर। बहुत ही अच्छे तरीके से मटर जो हैं वो गल चुके हैं। आमतौर पर मटर जो है वो थोड़ा सा तंग करते हैं गलने में, लेकिन मैंने इनको प्रेशर लगा लिया। या तो एक तरीका ये होता है कि आप पहले ऑयल में मटर को डाल के थोड़ा फ्राई कर लें, फिर वो एकदम से गल जाते हैं फ़ौरन ही। और देखें, यहाँ पर अब जैसे ही मटर गल गए हैं इस फॉर्म में, अब मैं शलजम डाल दूँगी इसके अंदर, जो हमने पहले से शलजम का पेस्ट बना दिया था ना कुचल के। अब शलजम डालकर हम इसकी 4 से 5 मिनट तक खूब अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे, क्योंकि शलजम जो हैं वो बॉयल हुए हुए हैं। और अब जब अच्छे तरीके से शलजम की भुनाई होगी, तो एक बेहतरीन सा टेस्ट इसके अंदर आ जाएगा। हल्दी इसलिए हमने डाली है कि शलजम में, कि जो शलजम की आमतौर पे एक थोड़ी-सी स्मेल होती है ना, वो बिल्कुल नहीं आएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें जो है हमने शलजम डाले हैं या कीमा डाला है। देखने वाले को यही पता लगेगा ये कीमा है। लेकिन ये खाने में बेहद मज़ेदार बनते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस अब इसकी हम 3 से 4 मिनट के लिए भुनाई कर लेंगे, और उसके बाद इसमें थोड़ा-सा गरम मसाला पाउडर शामिल कर दें, और बस फिर हम इसको डिश आउट कर देंगे। तो देखें, फाइनली ये बुनाई करने के बाद कुछ इस फॉर्म में आ गया है। तो बस अब हम इसको डिश आउट करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा।
और लाइक एंड शेयर भी कर लिया होगा। तो मिलते हैं एक और नई मज़ेदार और एक्साइटिंग रेसिपी लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।